And students, now we will proceed towards the next topic, which is the evidence of atom. एविडेंस ऑफ एटम में हम ये पहली बात हमारी बुक लिखती है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू सी एटम। बड़ी अजीब बात है, हम एटम के बारे में इतना कुछ पढ़ कर आए, इतनी डिस्कशन की, लेकिन एटम को देखा ही नहीं जा सकता। लेकिन स्टूडेंट्स, ज़रूरी नहीं है जिस एटम को देखा जाए या जिस चीज़ को देखा जा सकता है उसी की एग्जिस्टेंस है, उसके अलावा भी एग्जिस्टेंस है, और वो डिफरेंट प्रूफ के ज़रिए हम इसको एग्जिस्टेंस को शो करवा सकते हैं। एटम को भी देखा नहीं जा सकता है, बट वी कैन गिव द एविडेंस अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स। अब किस तरह से, अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी चीज़ को नहीं देख सकते हैं, आपने अनियन सेल्स, ब्लड सेल्स देखिए माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं, आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, तो आप उसके लिए माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं जो कि मैन मेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो कहता है जो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप होती है उससे भी एटम को नहीं देखा जा सकता है। वजह याद रखिएगा, उन ऑब्जेक्ट्स को जिनकी वेवलेंथ हमारी, जो कि हम विजिबल रीजन में जहाँ हम देखते हैं, अगर विजिबल लाइट को यूज़ करते हुए अगर किसी चीज़ की वेवलेंथ विजिबल लाइट से कम है, छोटी है, तो आप उसको कभी भी ऑब्ज़र्व नहीं कर पाएंगे। तो ये एक फ़िज़िक्स का सिंपल रूल है कि आप उसी चीज़ को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं जिसकी वेवलेंथ विजिबल लाइट की वेवलेंथ से मैच कर रही होती है। तो एटम की वेवलेंथ जो है वो शॉर्टर है एज़ कम्पेयर टू द विजिबल लाइट, लिहाजा ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप के अंदर भी विजिबल लाइट यूज़ होती है। तो आप उस विजिबल लाइट को यूज़ करते हुए इवन माइक्रोस्कोप जो कि ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप है जो आप जनरली यूज़ करते हैं, आप उसमें भी नहीं देख सकते हैं। अच्छा, कहाँ तक देख सकती है ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप? अप टू 500 नैनोमीटर। नैनोमीटर इज़ इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। और मैंने दो और भी आपके सामने ज़रा रिलेशनशिप शो किए हैं। 1 एंगस्ट्रॉम इज़ इक्वल टू 10⁻10 मीटर एंड 1 पाइकोमीटर इज़ इक्वल टू 10⁻12 मीटर। यहाँ तक 500 नैनोमीटर तक कोई भी माइक्रोस्कोप जो ऑर्डिनरी है वो यहाँ तक मेजर कर सकती है, अप टू 500 नैनोमीटर। याद रखिएगा, एटम की वेवलेंथ इससे शॉर्टर होती है और हम उसको ऑब्ज़र्व इसमें नहीं कर सकते हैं। उसके लिए कहता है फॉर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द साइज़ ऑफ एटम्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनका एटम के साइज़ के अकॉर्डिंग जो है उनका साइज़ होता है, यानी कि एटम्स वगैरह को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, ऑब्ज़र्व उसकी एग्जिस्टेंस ऑफ एटम के बारे में बता सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए से जब आपकी बुक पर एक ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर भी बना होगा तो वो हमें बताता है कि जब वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में उसको ऑब्ज़र्व किया गया तो वो भी इस तरह से नज़र नहीं आता जैसे बुक पर है। वो जो आपका इमेज दिया हुआ है वो 15 मिलियन टाइम्स उसको मैग्नीफाई करके दिखाया गया हुआ है। अगर आप एक पिक्चर लेते हैं, उसको जूम करके करीब करके देखते हैं तो फिर आपको क्लियर नज़र आती है। सेम एज इट इज़ वो जो पिक्चर आती है ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर की जिसमें कार्बन एटम लेयर की फॉर्म में है, तो वो वाली जितनी भी एक पूरी पिक्चर है वो उस तरह नज़र नहीं आई थी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी, उसको भी 15 मिलियन टाइम्स मैग्नीफाई करके आपके सामने वो पिक्चर दी हुई है। तो एटम इज़ वेरी स्मॉल पार्टिकल। अब वो कहते हैं कि एटम का डायामीटर कितना होता है। हर एटम का डायामीटर डिफरेंट होगा। किस ऑर्डर में होते हैं? 2 × 10⁻⁻10 मीटर। आप इसको MCQ के हवाले से याद रखिएगा कि डायामीटर ऑफ एटम जो है वो इस ऑर्डर में पाए जाते हैं। 2 × 10⁻10 मीटर, आपकी बुक पर ब्रैकेट में इसको 0.2 नैनोमीटर भी लिखा हुआ है। मैं इसकी कन्वर्जन थोड़ी सी बता रहा हूँ आपको। अगर ये 2 × 10⁻10 मीटर है तो आप देखिएगा -10⁻10 मीटर को मैं दो पार्ट्स में स्प्लिट करता हूँ। ऐसे भी लिख सकता हूँ 10⁻⁻1 एंड 10⁻⁻9 मीटर। मैंने 10⁻10 को जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है तो ये -10 ही बन जाएगा। अब इसमें से ये जो 10⁻⁻9 मीटर है ये वाला, मैंने इसको क्या किया, मैंने 10⁻�9 मीटर, ये देखिएगा दैट इज़ इक्वल टू 1 नैनोमीटर। तो मैंने इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी है कि दैट इज़ इक्वल टू 1 नैनोमीटर। और 2 × 10⁻1 ये अगर आप करें तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप 0.2 की शक्ल में भी लिख सकते हैं। सो दैट इज़ इक्वल टू 0.2 नैनोमीटर। इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। इस तरह से जो एटम्स के मैसेज होते हैं वो भी डिफरेंट होंगे क्योंकि साइज़ डिफरेंट है, डिफरेंट एटम्स है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सबका साइज़ डिफरेंट है, सबके मैसेज डिफरेंट होंगे। तो मैसेज डिफरेंट क्या हैं, उसकी रेंज है। रेंज क्या है? 10⁻⁻27 से लेकर 10⁻⁻25 kg तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैक्सिमम इसकी रेंज हो सकती है। याद रखिएगा, किलोग्राम को अगर आप ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻³ जिसको मैं बोलता हूँ,
तो 10⁻⁻7 को अगर मैं 10⁻³ यानी कि ग्राम में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या बन जाता है, 10⁻⁻24 बन जाएगा। ये देखिएगा +3 जब इसमें ऐड होगा तो ये -24, यानी कि इसकी डिजिट वैल्यू जो है वो 3 कम कर दीजिएगा, यानी -27 से -24 और ये -25 से -22 हो जाएगा। अगर आप मिलीग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए ग्राम को तभी 1000 से आप मल्टीप्लाई करते हैं, बिकॉज 1 kg इज़ इक्वल टू 10⁻³ ग्राम एंड 1 ग्राम इज़ इक्वल टू 10⁻³ मिलीग्राम। तो आपने फिर इसको 1000 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी 3 टाइम डिजिट इसका कम हो जाएगा और इसकी वैल्यू भी 3 टाइम जो है डिजिट नंबर की वैल्यू जो है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, हालांकि बढ़ रहा है, जितनी नेगेटिव में वैल्यू छोटी होती चली जाएगी वो बड़ी होती चली जाएगी। एनीवे -24 -21 और ये -22 -19 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मिलीग्राम और इसमें वैल्यूज़ होती हैं। आपको MCQ भी पूछा जा सकता है, अगर मैं ये ऑप्शंस दे देता हूँ A B C और डी में मैं ऑल कह देता हूँ, मैं कहता हूँ विच इज़ करेक्ट अबाउट द मैसेज ऑफ एटम्स, तो आप क्या कहेंगे, ऑल, क्योंकि इन तीनों में कोई फ़र्क नहीं है, ये किलोग्राम यूनिट में, ये ग्राम में, ये मिलीग्राम में, बात तो एक ही है। तो ऑल जो है ये सारे के सारे मैसेज ऑफ एलिमेंट्स की जो रेंज है ये बताता है। मैसेज ऑफ एटम्स को किस में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो रिमेंबर दैट इज़ एक्सप्रेस्ड इन AMU एटॉमिक मास यूनिट, और 1 AMU इज़ इक्वल टू 1.661 × 10⁻27 किलोग्राम के इक्वल होता है। इस तरह से अगर आपने ग्राम में कन्वर्ट करना है 1000 से मल्टीप्लाई करके 24 आ जाएगा, यहाँ पर 21 मिलीग्राम में आ जाएगा, बिल्कुल सेम। तो ये कुछ जो एटम के बारे में बातें थी, एविडेंस ऑफ एटम के बारे में बातें थी। एटम को देखा नहीं जा सकता है बट उसकी एग्जिस्टेंस ऑफ एटम का सबूत दिया जा सकता है कि एटम का इमेज मिलता है हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, और वहाँ से हमने डिफरेंट एटम्स के जो डायमीटर्स हैं, मैसेज हैं, वो मैयर किए हुए हैं और वो उसकी रेंज दी गई हुई है। स्टूडेंट्स, एट द एंड एक बात वो बुक पर लिखता है कि अगर आपने ये पता चलाना है कि एटम कितना छोटा है, तो कहता है एक फुल स्टॉप जो होता है, पेन से लिख रहे होते हैं, मतलब वी आर टेकिंग केमिस्ट्री लेक्चर, फुल स्टॉप, इंक पेन के साथ। उस इंक पेन मैटर है, इंक जो है वो मैटर है बिकॉज दैट हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाई मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो अगर वो मैटर है तो याद रखिएगा उस मैटर के अंदर, एक ड्रॉप के अंदर कहता है 2 मिलियन एटम्स तकरीबन मौजूद होते हैं, यानी कि एक ड्रॉप में एक फुल स्टॉप में 2 मिलियन एटम्स हैं। तो सोचिएगा कि एक एटम कितना छोटा होगा। सो वो कहता है कि स्टूडेंट्स कैन हैव एन आइडिया अबाउट द एटम दैट हाउ स्मॉलर इट इज़। तो वो कह सकता है कि एक फुल स्टॉप में 2 मिलियन एटम्स तकरीबन होते हैं, तो एक एटम बहुत छोटा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मॉलिक्यूल की और उसकी टाइप्स की बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।